3 दफा पहले मैंने खिदमत की ना, सिला यही मिला, आज तक गालियां मिल रही है कि साबिक हुकूमतों ने करप्शन की है। और ये पीटीआई वाले मुझ पे तनकीद करते थे कि वो आपने अपनी हुकूमत पे तनकीद की। अभी 30 अरब 40 अरब का ये कोहिस्तान स्कैंडल सामने आया, बहुत सारे अभी स्कैंडल और आएंगे। मियां साहब ने अगर जंग डिजाइन किया था, वो जंग अखबार डिजाइन किया था या कोई ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कशीदगी थी, मियां साहब ने तो बयान तक नहीं दिया। ये लोग इस कड़े दौर में जुर्रत करेंगे और खान के लिए लोगों को निकालेंगे। मैं बारहा कह चुका हूँ, ये ऐलान अगर कर भी दे तो याद रखें कि ये कभी अपने ऐलान पे अमल दरामद नहीं करेंगे। जिस तरह ये बार बार मुझे इन्होंने निकाला, जितनी खिदमत और कुर्बानियां और जो हमने किया, अगर उसका सिला यही है तो आइंदा अगर हम फिर गिरफ्तार होंगे, फिर हमें नुकसान होगा, फिर हमें उठाए जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज को नुकसान होगा, तो इससे बेहतर तो मेरा मुस्तकबिल नहीं हो सकता है। न मैं अपनी आदतें छोड़ सकता हूँ, मेरी यही रविश रहेगी। मैं बारहा कह चुका हूँ कि तमाम बीमारियों के साथ अगर कबूल है तो कबूल करे, नहीं है कबूल तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। उन लोगों में नहीं हूँ जो किसी की मिन्नतें कर ले कि मुझे लो पार्टी में, न मैं मरा जा रहा हूँ। ज्यादती की है मेरे साथ, बेतौकीरी की है, बार बार की है, और इस दफा मैं माफ नहीं करूंगा जब तक कि ये अलल ऐलान कह न दें कि आपके साथ ज्यादती हुई। साहब ये बताइएगा कि जुनैद अकबर साहब को जब सदारत दी गई केपी की, तो कहा यह जा रहा था कि वो फिर बड़े एहतजाज का ऐलान करेंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि बज़ाहिर वो नाकाम हो गए। क्या वजह है? देखिए, ये केपी के सदर की जिम्मेदारी कहाँ से हो गई? ये तो मरकजी क़यादत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को निकालना है या केपी को निकालना है? पूरी पीटीआई को निकालना है ना। तो जुनैद खान तो केपी का सदर है। ये मरकज में जो बैठे हैं, ये जो इनकलाबी साहब है, ये कब काम आएंगे? जब आप उसकी जबान सुने गुफ्तार से, और जब आप उसकी बातें सुनते हैं, तो लगता यह है कि इनकलाब बस आने ही वाला है। अमली तौर पर क्या है? लोगों अमल का पूछो इनसे, अमली तौर पर आप क्या कर सकते हैं? खुद अपने हल्के में तो निकल नहीं सकते हैं, पाकिस्तान को निकालेंगे। पार्टी की तरफ से अलीमा खान के ऊपर अब तनकीद शुरू हो गई है। कमल जोसेफ साहिबा की तरफ से बयान दिए गए कि मैं उनसे लड़ूंगी जब वो मेरे सामने आएंगी। तो एक बंदा जो फ्रंट फुट पे काम कर रहा है खान साहब की रिहाई के लिए, उसकी बहन, उसको भी काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि आप ये समझना चाहते हैं कि पार्टी में जो है कोई हर्फ तनकीद ही ना हो। कमल जोसेफ साहिबा ने अगर कोई बात की है, कोई ज्यादा बात उनसे हो गई है, उस पर उन्होंने तासुब का इज़हार किया है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे उसकी तौहीन की गई, इस खातून ने पार्टी के लिए वक्त दिया है, कड़े दौर में कड़ी रही है, तो लिहाजा अगर उन्होंने, और वो तो अपनी जूम की मीटिंग समझ रही थी, ये पीटीआई में हो रहा है। अभी कोर कमेटी का इजलास होता नहीं है कि जारी होता है कि आगे से टीवी स्क्रीनों पे पट्टियां चलनी शुरू हो जाती है। ये पीटीआई के अंदर जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग जिसने की है, अखलाकी तौर पे तो उस खातून ने जो है गलत काम किया है। बाकी जो है मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की तनकीदों पे जो है किसी के मुस्तकबिल के फैसले हो। साहब ये बताइएगा कि ये जो पाक भारत की कशीदगी हुई है, जंग हुई है, उसके बाद पूरी कौम जश्न मना रही है। मुस्लिम लीग नून कहती है ये सारा क्रेडिट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये जंग का डिजाइन किया था, और कोई इस क्रेडिट नहीं चाहता है। मियां साहब ने अगर जंग डिजाइन किया था, वो जंग अखबार डिजाइन किया था या कोई ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कशीदगी थी, मियां साहब ने तो बयान तक नहीं दिया। बाकी जो है वो जंगों वाली शख्सियत नहीं है, टंडी शख्सियत है। हाँ, अलबत्ता वो जो दूसरे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उसका वो अगर नाम ले लेते वज़ीर आज़म था नहा रहे थे जब जंग शुरू हुई। क्या भाई यही वो जिक्र किया होगा कि उन्होंने जंग में किया। स्विमिंग पूल जो है अब आगे से एंजॉय करने दें उनको। सर सवाल लीजिएगा, एक ही सहाफ़ी है सर, एक ही अखबार है। जब भी एहतिजाज की बात आती है तो फिर वो अखबार जो है वो बाकायदा उसमें एक ही सहाफ़ी उसका कॉलम छपता है कि इमरान खान की रिहाई होने वाली है, और उसके बाद फिर कौन है सहाफ़ी? अंसार अब्बासी साहब और अखबार जंग।
तो ये जब भी एहतजाज की बात आती है ये वाला सीन मेरा ख्याल नहीं है आप क्या अंसार, समझते हैं? इस बार नजम सेठी साहब ने भी खबर दी है। नहीं अंसार अब्बासी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अंसार अब्बासी एक क्रेडिबल साफी है, वो किसी के कहने पे खबर नहीं देगा, उसकी शख्सियत ही ऐसी है। बाकी चाहे पीटीआई के खिलाफ हो, नून के खिलाफ हो, लेकिन वो शख्स सच बोलेगा। फारूक साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ये हुकूमत है अभी भी, लेकिन वहाँ भी इस तरह लग रहा है कि अवाम मायूस है, तो क्या समझते हैं वहाँ भी सारी क़यादत का जो फोकस है वो सिर्फ अडियाला पे, तो क्या समझते हैं अगले दौर में पीटीआई कामयाब हो पाएगी खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा हुकूमत दी है पीटीआई को, और इस दफा तो खालिसतन जो है सिर्फ खान के सदके दी है, वरना कोई कारकर्दगी नहीं थी साबिका हुकूमतों की। अभी ये मैं बार बार कहता आया हूँ कि साबिका हुकूमतों ने करप्शन की है, और ये पीटीआई वाले मुझ पे तनकीद करते थे कि वो आपने अपनी हुकूमत पे तनकीद की। अभी 30 अरब 40 अरब का ये कोई स्कैंडल सामने आया, बहुत सारे अभी स्कैंडल और आएंगे। सोलर पैनल में भी 2 अरब का वो बना, और ये तो बहुत सारी चीजें, कुछ लोग दुआ करें अली अमीन खान को, उसने दबाए हुए हैं, वरना अगर अकाउंटेबिलिटी की चूरी चल पड़ी, बहुत सारे जो है शुरफा जेलों के पीछे होंगे। सर एटीसी रावलपिंडी में आज आपके हल्के के कारकुनान पेश हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एमएनएस की जानिब से शेख साहब की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, एक्सपेंस नहीं दिया जा रहा है कि आने जाने के अखराजात नहीं, मेरे हल्के के हवाले से बहुत सारे लोगों की हमने वकालत की, उनको छुड़ाया, उनकी जमानतें की। मुझे अभी तक किसी एक शख्स का इल्म नहीं है जो मेरे हल्के का और अंदर हो, और जहाँ तक तमाम उनके बेलबान जो हैं मचल के सारे जो हैं वो पार्टी की तरफ से जमा हुए। जो क़यादत है मौजूदा, ये हमें मालूम है, और उस वक़्त जब इनकी ज़रूरत थी, आप लोग अकल से क्यों काम नहीं लेते हैं? 9 मई के बाद जब इनकी ज़रूरत थी तो ये सब चुप गए थे। अब आप ये तवक्को रख रहे हैं कि ये लोग इस कड़े दौर में जुर्रत करेंगे और खान के लिए लोगों को निकालेंगे। मैं बारहा कह चुका हूँ, ये ऐलान अगर कर भी दे तो याद रखें कि ये कभी अपने ऐलान पे अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि डंडे के आगे खड़ा होना, एजेंसियों के आगे खड़ा होना, जुल्म जबर के आगे खड़ा होना, ये इनकी पिंडलियों में नजर आ रहा है कि इनमें ये सकत ही नहीं है। हलीमा खान साहबा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो जो है आगे एक लॉन्ग मार्च है, जो सड़कों का प्रोग्राम होगा वो लीड करेंगी, क्या समझते हैं हलीमा खान साहबा इसके लिए? हलीमा खानम जो है वो बहुत एहतराम है पीटीआई के सर्कल्स में उनका। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी मरहूम बेवा निकली थी, और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि मोहतरमा जो है अपनी भाई की रिहाई के लिए आगे हो जाए, इंशाल्लाह कौम उसके पीछे होगी। अगर आपको दावत दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल की जानिब से कि आप जो भी गलतियां बताई इमरान खान की रिहाई के लिए आप मान जाएं, तो आप मानने को तैयार हो जाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए? पहले हिसाब होगा फिर मानूंगा, ये नहीं है 3 दफा पहले मैंने खिदमत की ना, सिला यही मिला, आज तक गालियां मिल रही है। दोबारा जनाब पागलों की तरह चादर उठा के जनाब आगे हो जाऊं? पहले हिसाब करें, क्यों मेरे साथ ये रवैये बरते गए? क्या किसी का मैंने घर बिगाड़ा था, किसी की मैंने टांग खींची थी? अल्फन कहता हूँ, कभी किसी के खिलाफ साजिश की नहीं है, लेकिन जो मेरे खिलाफ खुलम खुला बयान देते थे उनको जवाब देना जो है ये जवाब बना के इस तरह नहीं हो सकता है। पहले मैं शायद जोश में था, जज्बे में था, अब सिर्फ हिसाब हो या फिर गलती तस्लीम करने के ज्यादती की आपके साथ, इतना कह दे मेरी जान हाजिर है इनके लिए। ये कौन कहे फिर आप? पार्टी कह दे, बैरिस्टर बोर कह दे, बैरिस्टर बोर कह दे, पार्टी। देखिए मैं जब से निकाला है और 3 दफा निकाला है, पूछ रहा हूँ क्यों निकाला है? वो पश्तो में कहते हैं मूली मोर की बादशाही तो नहीं है, जब आपने निकाल दिया, जब आपको जरूरत पड़ी फिर आप मैं आऊंगा, और मैं जब भी वो कहेंगे सिर्फ इतना कह दें, या तो हिसाब करें मेरे साथ, बता दे मेरे गुनाह मुझे बता दे। लेकिन अगर आप गुनाह नहीं बता सकते हैं, ये नहीं हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़ी आओ जी। मैंने तो अपना मुस्तकबिल देख लिया जिस वक्त। आप कहते हैं बैरिस्टर बोर अली खान अगर कह देता है अपनी गलती मान लेते हैं तो मैं वापस आने के लिए तैयार हो जाऊंगा या इस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा मिलाऊंगा, कि तहरीक के अंदर हिस्सा ही नहीं, मुझे तहरीक की जिम्मेदारी दें, फिर मैं जानूं और लोगों को निकालना
और एहतजाज जाने। सर वो तो समझते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो निगरान चेयरमैन है, उनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। इख्तियार तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब के पास। क्या यहाँ पे तो बाथरूम में जाने के लिए भी अडियाला की तरफ रुख करते हैं कि वहां से कोई इजाजत हमें मिले। ये कितनी दफा कमेटियां बनी 2.5 लाख के लिए, क्यों कामयाब नहीं होती है? क्योंकि किसी के पास इख्तियार ही नहीं है।